हेलो गाइस, स्वागत है आपका अ मूवी एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं 2025 में ही रिलीज हुई बॉडी हॉरर मूवी टुगेदर को। इसके राइटर डायरेक्टर है माइकल शैंक्स, जिनकी ये डेब्यू मूवी है और इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मूवी काफी हाइप में है क्योंकि अब सबकी नजरें बॉडी हॉरर पे है। द सब्सटेंस भी एक बॉडी हॉरर मूवी है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। एक कपल एडवेंचर के मूड में पहाड़ी जंगल की गहराई में ट्रैकिंग करने निकल पड़ा। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आगे का रास्ता बंद है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी यात्रा शुरू की थी, इसलिए वे वापस जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने इधर उधर देखा और एक रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते के पेड़ों पर छोटी छोटी तांबे की घंटियां लटकी हुई थीं, जिन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। उन पर ध्यान दिए बिना वो कपल आगे बढ़ता रहा, लेकिन उन्हें क्या पता था, यही रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगा। थोड़ी दूर जाने पर मौसम अचानक बदल गया। साफ आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चलते चलते टीम का पैर फिसलकर गहरे गड्ढे में फंस गया। उसे बचाने के लिए मिली भी अपना संतुलन खो बैठी और दोनों एक गहरे गुफानुमा गड्ढे में जा गिरे। सौभाग्य से नीचे पानी था, जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। सबसे पहले उन्होंने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश की, मगर यहाँ तो सिग्नल का नामो निशान नहीं था। हर तरफ तूफान और बारिश जारी थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि मौसम शांत होने तक यहीं रुकेंगे। इधर उधर देखने पर उन्हें कुछ सूखी लकड़ियां मिल गईं। उन्होंने वही आग जलाई और रात को वहीं रुकने का फैसला किया। पानी खत्म हो चुका था तो टिम ने गड्ढे का पानी पी लिया और मिली को भी पिलाया। आग के सामने बैठकर दोनों ने पुराने दिनों की बातें की। पता चला कि शहर की भाग दौड़ में उनके रिश्तों में दूरी आ गई थी और इसी वजह से वो उन्हीं के माता पिता के पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। मिली पास के गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी थी और पहले ही दिन उसकी मुलाकात कॉलेज में जेमी से हुई। उसने ही मिली को पहाड़ी इलाकों के बारे में बताया और ट्रैकिंग ट्रिप सजेस्ट किया था। अगली सुबह आंख खुली तो दोनों ने डर के मारे देखा कि उनकी टांगें किसी चिपचिपे चीज से आपस में चिपके हुए थे। टीम को लगा शायद गुफा के वातावरण की वजह से ऐसा हुआ है। उन दोनों ने दर्द को सहते हुए एक दूसरे को अलग किया और फिर वो दोनों गुफा में लटकी पेड़ों की जड़ों को पकड़कर बाहर निकल गए। घर लौटने के बाद मिली ने टिम से मसाज करने को कहा, लेकिन जैसे ही टिम ने उसका कंधा दबाया उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो उसका हाथ मिली की पीठ में धंसकर उससे जुड़ने लगा हो। उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी, जिससे मिली दर्द से चिल्ला पड़ी। तभी टिम होश में आया, लेकिन खुद भी समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। कुछ देर बाद मिली बाजार जाने लगी और टिम ने सोचा गर्म पानी से नहा लेता हूँ, लेकिन तभी कुछ रहस्यमय घटित हुआ। उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा और उसके कदम अपने आप बाथरूम के आसपास अजीब ढंग से भटकने लगे। फिर जब टीम को होश आया तो टिम खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जवाब तलाशने के लिए वो सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि मानसिक तनाव का असर है। उन्होंने समझाया कि ज्यादा चिंता और घबराहट से ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। टिम को कुछ मसल रिलैक्सेशन की दवाइयां दी, वहीं जो नसों की टेंशन कम करने में मदद करती हैं। जाने से पहले डॉक्टर ने उसे एक बात कह दी जो टिम के दिमाग में घर कर गई। घर लौटकर उसने इंटरनेट पर लापता लोगों के बारे में जानकारी खोजनी शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि गुमशुदा लोगों में एक कपल भी था जिसे पुलिस कई दिनों से खोज रही थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। कुछ ही देर बाद जेमी मिलने आया, उसका स्वागत किया और पिछली रात गुफा में गिरने का पूरा किस्सा सुनाया। फिर उत्सुकता से उसने पूछा कि क्या जंगल के पेड़ों पर टंगी घंटियों का कोई खास मतलब है। जेमी मुस्कुराकर बोला कि वहां पहले एक छोटा चर्च हुआ करता था, लेकिन बरसों पहले वो बंद हो गया और उसके लोग कहीं गायब हो गए। बातें खत्म होते होते टिम ने गौर किया कि जेमी की नजरें मिली पर कुछ ज्यादा ही टिक रही थी। जाते समय जेमी ने मिली को गले भी लगा लिया, जिससे टिम को जलन होने लगी। जैसे ही जेमी दरवाजे से बाहर गया, टिम ने मिली को पकड़कर किस किया, लेकिन अलग होते ही दोनों को तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे काट लिया हो। मिली को लगा कि टिम ने उसे काटा है। वो नाराज होकर सीधे कमरे में चली गई और टिम चुपचाप खड़ा रह गया। रात के बीचों बीच मिली को लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो। उसने कई बार टिम को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। लाइट जलते ही उसके होश उड़ गए। टिम के मुंह में उसके बाल भरे हुए थे। वह चीख पड़ी और बाल बाहर खींचने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें बाहर निकाला। अगले दिन दोनों शहर में शो के लिए निकले, लेकिन रात की घटना ने उनके रिश्ते में फिर तनाव ला दिया। मिली ने कहा कि शायद कुछ दिन अलग रहना ठीक रहेगा और वो घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद टिम को अचानक बेचैनी और पेट में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। उसने तुरंत डॉक्टर की दी हुई दवा खा ली, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान मिली स्कूल में क्लास खत्म होने पर एक स्टूडेंट की नोटबुक में अजीब सी ड्राइंग देखती है।
ब्रेक में वो अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी कि अचानक खिड़की से बाहर उसे टिम दिखाई दिया और वो तुरंत बाहर दौड़ी और उसे अंदर ले आई। लेकिन टिम की हालत कुछ अलग ही थी। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर अजीब सी हवस थी। वॉशरूम में जाते ही उसने मिली को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन खत्म होने पर टिम को एहसास हुआ कि वो उससे अलग ही नहीं हो पा रहा। आखिरकार जबरदस्ती खींचकर उन्होंने खुद को अलग किया, लेकिन शोर इतना था कि बाहर सुनाई दे गया। स्कूल में इस तरह की घटना होने से मिली की नौकरी पर संकट आ सकता था। घबराकर वो सीधे जेमी के घर गई और उससे विनती करने लगी कि ये बात किसी को न बताए। दोनों बैठकर बातें करने लगे। मिली ने आंसुओं के साथ अपने रिश्ते में चल रही दिक्कतें जेमी को बताईं। जेमी ने भी अपनी कहानी बताई। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। कभी वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ झगड़े बढ़ते गए और उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मिली ने खिड़की से बाहर टिम को खड़े देखा। वो तुरंत उठी और जेमी को साथ लेकर बाहर आई। उधर टिम फिर से उस लापता जोड़े की जानकारी ढूंढ रहा था। उसने पाया कि उनकी आखिरी तस्वीर उसी गुफा के पास ली गई थी जहां टिम और मिली मिले थे। उसने तस्वीर को जूम किया और देखा कि वहां भी वही घंटियां लटकी हुई थीं। अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई। टिम चौंक पड़ा। उसने कांच के दरवाजे के पीछे एक अजनबी चेहरा देखा और दरवाजा लगातार हिल रहा था। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, एक अजीब सी खिंचाव की ताकत ने उसे और मिली को एक दूसरे से चिपका दिया। टिम मिली को पुकारता रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। आखिरकार उसने उसे झटका देकर होश में लाया, लेकिन मिली को लगा कि टिम ने उस पर हाथ उठाया है। सफाई देने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे और सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मिली का मानना था कि शायद टिम को किसी तरह का दौरा पड़ा होगा, लेकिन टिम ने इस बात को नकार दिया। उसने कहा कि बचपन से आज तक उसे कभी दौरा नहीं पड़ा और ये सब गुफा से लौटने के बाद ही शुरू हुआ है। उसने लापता कपल की बात भी बताई और कहा कि उनका गायब होना भी उसी गुफा के पास हुआ था। मिली को ये सब बकवास लगा और वो सोने चली गई, लेकिन जाते जाते उसने तय किया कि आज टिम अलग कमरे में सोएगा। आधी रात को टिम को महसूस हुआ कि उसका शरीर अपने आप हिल रहा है, जैसे कोई ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन तभी मिली के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। वो अजीब सी हरकत करते हुए उसकी ओर बढ़ी। दोनों की हथेलियां आपस में चिपककर धीरे धीरे जुड़ रही थीं। उसे अचानक डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई याद आई। उसने दवा का पैकेट उठाया, लेकिन हाथ कांपने के कारण कुछ गोलियां जमीन पर गिर गईं। जल्दी जल्दी गोलियां उठाकर खाईं, जिससे कुछ असर हुआ और उसने जोर लगाकर चिपकी हुई हथेलियां अलग करने की कोशिश की, लेकिन दर्द और दवा के नशे से दोनों का शरीर थक चुका था। रात कट गई और टिम बेहोशी में चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कुर्सी पर बंधा पाया और पास में पड़ी थी एक चालू चेनसॉ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए और फिर चेनसॉ उठाकर उनके जुड़े हुए हाथ की त्वचा को काटने की कोशिश करने लगी। दोनों की चीखों के बीच आखिरकार उनके हाथ अलग हो गए। हल्की फुल्की पट्टी करने के बाद मिली ने कहा कि वो तुरंत अस्पताल जाएगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी गाड़ी की चाबी तो जेमी के घर पर रह गई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहां पहुंची। उधर टिम को लगा कि अस्पताल से कोई फायदा नहीं होगा और उसने फिर से उस गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा की दीवार पर उसने एक चित्र देखा जिसमें लोगों की पीठ आपस में चिपकी हुई थी। इसी बीच मिली जेमी के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वो सीधे अंदर चली गई। चाबी खोजते खोजते उसने टीवी से आती आवाज सुनी। पास गई तो देखा कि स्क्रीन पर वही चित्र दिख रहा है। दरअसल ये किसी गुप्त अनुष्ठान का वीडियो था। जेमी और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी एक पुराने चर्च में शादी के बाद गुफा में यही रिवाज किया था। वहां लोग मानते थे कि इस रस्म से दो लोग हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इतना कहते ही जेमी ने मिली का हाथ पकड़ा, लेकिन मिली ने तुरंत पलटकर एक मुक्का मारा और भाग निकली। उधर गुफा में टिम किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जमीन पर चिपचिपा पदार्थ फैला था जिससे उठना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके सामने से एक भयानक क्रीचर निकल आया। उसके 4 हाथ पैर थे और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वो क्रीचर भी इंसान की तरह बर्ताव कर रहा था। टिम ने लाल बालों वाला सिर पहचाना, ये वही लापता कपल था। उनमें से एक के गले में एक छुरा धंसा हुआ था। टिम ने झटके से छुरा निकाल लिया और उस पर वार किया, जिससे उसकी फिंगर कट गई। फिर मौका पाकर रस्सी पकड़कर गुफा से बाहर निकला। रास्ते में उसकी टक्कर मिली से हो गई। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन अगले ही पल अपने आप एक दूसरे के करीब जाने लगे। अंत में उन्होंने संघर्ष छोड़ दिया। टिम घुटनों के बल बैठ गया और जोर से एक अंगूठी निकाली और मिली को प्रपोज कर दिया। उसने अपना दिल खोलकर पिछले कई सालों की बातें कहीं।
दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन तभी टिम ने छुरा उठाकर अपने गले पर रख लिया। उसका इरादा था कि अपनी जान देकर इस श्राप का अंत कर दे। तभी उसके दिमाग में गुफा के उस पानी की छवि आई। शायद वे कपल भी यही करने की कोशिश में नाकाम रहे थे और इस वजह से आधे इंसान आधे दानव बन गए थे। खून बह रहा था तो टिम घबराकर उसके पास भागा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसके घाव से खून रोकने के लिए अपना हाथ कसकर दबा रखा था। हैरानी की बात यह थी कि अब दोनों के हाथ आपस में चिपककर एक हो चुके थे। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि जब एक दूसरे के बिना रहना नामुमकिन है तो क्यों ना हमेशा के लिए एक हो जाए। अंत में जब उनके माता पिता उनसे मिलने आए और दरवाजा खोला तो सामने खड़े थे टिम और मिली। लेकिन अब वे दोनों मिलकर एक नए तरह के इंसान बन चुके थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।